जो तो को कांटा बुए वहां को बो तू भला, वो भी साला क्या याद करेगा, पड़ा था किसी से पाला। हरिओम। शंखनाद जागरूकता पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी कोशिश, मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो शंखनाद की गूंज को पूज्य संत श्री आश्रम जी बापू पर हुए हर षड्यंत्र को देश के हर कोने तक पहुंचाएं। अब आते हैं आज के विषय पर, जो है नालसा स्कीम से संबंधित। आज के वीडियो में हम जानेंगे नालसा क्या है, इसके अंतर्गत क्या और कैसे होता है। फिर जानेंगे नालसा के पीछे आश्रम मैनेजमेंट का षड्यंत्र। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नालसा का अर्थ अथवा क्या है नालसा। नालसा सरकार द्वारा स्थापित एक संस्था है जिसका उद्देश्य कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है। किन लोगों को ये सहायता विशेष कर दी जाती है? उनमें महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति जनजाति, विकलांग व्यक्ति आदि। और अभी 2 या 3 दिन पहले आए कोर्ट के वीडियो में भी हमने जज को कहते हुए सुना था कि नालसा पूज्य बापू जी के केस में अप्लाई नहीं की जा सकती। अब आते हैं तीसरे विचारणीय तथ्य पर कि आश्रम मैनेजमेंट का इसके पीछे यानी नालसा के पीछे क्या षड्यंत्र है। तो आते हैं सबसे पहले तथ्य पर। ये आपने कई बार पढ़ी होगी आश्रम के ऑफिशियल चैनल के मैसेजेस में, टूल किट गैंग के मैसेजेस में, और कई बार ये पोस्ट सोशल मीडिया पर भी देखे गए हैं भेड़ साधकों द्वारा, क्योंकि ऑफिशियल चैनल इन मैसेजेस को प्रकाशित करता है, फिर ये मैसेज टूल किट गैंग तक पहुंचते हैं। अब इसके बाद ये आप आम साधक तक, जो अब आश्रम मैनेजमेंट के मानसिक गुलाम हो चुके हैं, उन तक आते हैं। फिर ये आपको सोशल मीडिया के हर दूसरी प्रोफाइल पर आंधी तूफान की तरह दिखते हैं, जैसे आज की डेट में पूज्य बापू जी के दर्शन वाले वीडियो सोशल मीडिया की हर दूसरी प्रोफाइल पर मिलते हैं। चलिए इस बात पर क्या षड्यंत्र है इसका खुलासा करते हैं। ये वयोवृद्ध के आधार पर आपने कई बार सुना होगा कि उम्र के आधार पर वयोवृद्ध होने के कारण पूज्य बापू जी को रिहा किया जाए। तो अब प्रश्न उठता है आश्रम मैनेजमेंट की मंशा पर, क्यों वयोवृद्ध आधार पर पूज्य बापू जी की रिहाई चाहिए, जब आज पूरे देश में रैली के माध्यम से चिल्लाते हो कि बापूजी निर्दोष हैं, उन पर लगा हर आरोप झूठा है। तो क्यों आप इस बात को कोर्ट में पिछले 11 सालों में भी साबित नहीं कर पा रहे? रोड पर चिल्लाना आसान, तो कोर्ट में साबित करना मुश्किल क्यों? अरे आपके पास तो दुनिया भर के प्रसिद्ध वकीलों से लेकर जज तक, यहाँ तक कि संत समाज के साधुओं तक के स्टेटमेंट वाली वीडियो क्लिप हैं, जिनसे आप बताते हैं कि पूज्य बापूजी निर्दोष हैं। तो कोर्ट में नालसा के नाम पर न्याय की भीख क्यों, जब आप पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटते हो कि पूज्य बापूजी निर्दोष हैं, तो कोर्ट में जाकर नालसा के नाम पर न्याय के लिए दया की भीख क्यों चाहिए आपको? और यही बात स्वामी अमृतानंद जी ने भी उठाई थी, जब किसी बहन ने हस्ताक्षर अभियान के तहत राष्ट्रपति को पत्र लिखने को कहा था कि जब आप पूरी दुनिया भर में बोलते हो, बताते हो कि पूज्य बापूजी निर्दोष हैं, तो कोर्ट में निर्दोष साबित क्यों नहीं कर पाते? क्यों दया की भीख मांग रहे हो? यही बात स्वामी अमृतानंद जी ने भी कही थी। अब बताते हैं इनकी असली मंशा, और वो ये है कि ये पूज्य बापू जी को निष्कलंक साबित होने देना ही नहीं चाहते। ये पूज्य बापू जी की छवि पर लगा कलंक मिटाना ही नहीं चाहते। क्यों? जवाब एक ही है, ये हिंदू है ही नहीं,
ये हैं क्रिप्टो क्रिश्चियन मिशनरियों के वही एजेंट जिन्होंने पूज्य बापू जी के लिए ये षड्यंत्र बुना है, जो पूज्य बापू जी को जीते जी कभी निष्कलंक नहीं होने देंगे। और यदि हम गलत हैं, यदि शंखनाद गलत है, यदि जागरूक साधक गलत हैं, तो आश्रम मैनेजमेंट पूज्य बापू जी को निष्कलंक करके हमें गलत सिद्ध करे। हरिओम। जो तो को कांटा बुए वहां को बोतू भला, वो भी साला क्या याद करेगा, पड़ा था किसी से पाला।